अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र का परिचय है समस्त प्राणियों में जो हमारे शरीर का विकास, शरीर की वृद्धि, क्षतिपूर्ति, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो हम भोजन के अंदर मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। और जल इन क्रियाओं के अंदर उपापचयी क्रियाएं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी जो पदार्थ हम खाते हैं वो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं, उनको हमें अवशोषित करना है शरीर के अंदर और उसको सरल रूप में परिवर्तित करता है, तो वो पाचन की क्रिया से होता है। और ये सारी पाचन की क्रिया हमारे शरीर के जो विभिन्न तंत्र है उसमें पाचन तंत्र जो है उसमें संपन्न होती है। पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण स्वपोषी। पहला है स्वपोषी, यानी जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और कौन बनाते हैं? ये पादप, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है विषमपोषी, विभिन्न रीतियों द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। विषमपोषी में शाकाहारी जो होते हैं वो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बकरी, गाय। मांसाहारी या अन्य प्राणियों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता। और सर्वाहारी ये पेड़ पौधे, शाक भी खाते हैं और मांस दोनों खाते हैं, इसलिए ये सर्वाहारी कहलाते हैं, मानव, भालू आदि। चौथा है कीटाहारी, ये केवल कीट पतंगे खाते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक। और पांचवा है रुधिरपोषी, ये रुधिर चूसते हैं, जैसे जूं, मच्छर आदि। छठा है कैनिबल्स, ये अपनी ही जाति का भक्षण करते हैं, जैसे सर्प, कॉकरोच। मृतपोषी, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गिद्ध। मलभोजी, ये मल से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश। परजीवी, ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ये आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं, जोंक, एस्केरिस आदि। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, वह आहार जिसमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये समुचित मात्रा में जब होते हैं तो वो भोजन कहलाता है संतुलित आहार या संतुलित भोजन। अब पाचन तंत्र, हमारा शरीर के अंदर, मानव शरीर में पाचन तंत्र दो भागों में विभाजित है। पहला आहार नाल, दूसरा सहायक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में ये शुरू होती है हमारी मुख गुहा से, और उसके बाद ग्रसनी जो कि गले में होती है, फिर ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार पर समाप्ति है। इसका मुख्य भाग है मुख और मुख गुहा, और जो कि मुख गुहा में खुलता है और दो मांसल होठों से घिरा रहता है। दांत और मांसल जिह्वा पाई जाती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ का कार्य भोजन चबाने में सहयोग करता है। चबाए हुए भोजन को ग्रास नली में धकेलता है, स्वाद का ज्ञान कराता है। मनुष्य में दांत द्विदांती और गर्दंती होते हैं, यानी दो बार आते हैं। इसका दंत सूत्र 2123/2123 होता है। और मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा लार स्रावित होती है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और एमाइलेज मांड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। दूसरा है ग्रसनी, ये हमारी वायु और भोजन दोनों का ही पथ है, यानी इसी रास्ते से भोजन जाता है। तो जब हम भोजन को निगलते हैं तो निगलते समय हमें हमारे एक ढक्कन होता है, इसको कहते हैं घाटी ढक्कन, घाटी द्वार। यानी हमारी जो श्वास नली और भोजन नली बिल्कुल पास पास में है, तो भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं चला जाए, इसके लिए एक घाटी ढक्कन होता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है और श्वास नली की तरफ भोजन नहीं जाता है। तीसरा है ग्रास नली। ग्रसनी ग्रास नली में खुलती है। ग्रास नली एक पतली लंबी नली है जो पश्च भाग में आमाशय से जुड़ी होती है। चौथा आमाशय, ये पेशी और थैलीनुमा रत्ना होता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये बड़ा सा थैलीनुमा रत्ना होता है और तीन भागों में बटा होता है। जठरागम, जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडिक भाग और जठर निर्गमी भाग, जिसकी छोटी आंत में निकास होता है। इसके आगम और निर्गम छोर पर एक एक कपाट होते हैं, जिन्हें कार्डिक संकोचक और पाइलोरिक संकोचक कहते हैं। आंत दो भागों में बटी हुई है।
एक तो अग्रभाग जो होता है वो छोटी आंत और पीछे का भाग बड़ी आंत कहलाता है। छोटी आंत बड़ी आंत से अत्यधिक लंबी होने के बावजूद कम व्यास के होने के कारण इसको छोटी आंत कहा जाता है। आंतों में लघु आंत और बड़ी आंत में लघु आंत के अंदर जो भाग होते हैं वो आगे का भाग ग्रहणी, फिर मध्यांत, फिर इलियम, और बड़ी आंत में पहला भाग अंधनाल या सीकम, कॉलोन या वृद्धांत और तीसरा मलाशय या रेक्टम। ग्रहणी ये सी आकार की नलिका होती है। इसमें सहपित्त नलिका और अग्नाशय नलिका दोनों संयुक्त रूप से खुलती है। जैजुनम ये ग्रहणी को शुद्धांत से जोड़ती है और इसका अंतिम फूला हुआ भाग सेकुलस रोटंडस कहलाता है। ये इलियोसिकल कपाट द्वारा सिकम में खुलता है। तो ये 24.1 वाले चित्र में आप पाचन तंत्र का पूरा चित्र देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी मुख गुहा से आहार नाल शुरू होती है और ये होते हुए अंत में मलाशय और गुदा के द्वारा खत्म होती है। तो इसमें आपको विभिन्न भाग दिखाई दे रहे हैं। मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और अग्नाशय। इसके पास में लगी हुई एक छोटी ग्रंथि होती है, वो अग्नाशय कहलाती है। और अग्रसूत्रांत और वहज सूत्रांत, अंधनाल, क्रमी, और इसी की साइड में एक क्रमी रूप परिशेषिका होती है, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, वो अपेंडिक्स लगी रहती है। वो एक छोटी सी रचना होती है। बड़ी आंत शुद्धांत से जुड़ी हुई होती है। 3 भाग होते हैं, सीकम, ये पश्च भाग से क्रमी रूप की परिशिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लगी होती है। यह अवशेषी अंग के रूप में है। इसका हमारे शरीर में ऐसा कोई काम नहीं है। इसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। शाकाहारी प्राणियों में सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। कोलोन, इसमें जगह जगह पर उभार पाए जाते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही क्लॉक। मलाशय ये अंतिम भाग है और अपचित भोजन का अस्थायी संग्रह होता है और ये मलाशय से जुड़ी गुदा नाल शरीर के बाहर गुदा चित्र द्वारा खुलती है। सहायक पाचन ग्रंथियां, लार ग्रंथि जो कि हमारी मुख के अंदर होती है। मुख ग्रसनी गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, अधोहनु और पैरोटिड ग्रंथियां। यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो है लाल रंग का भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये यकृत कहलाता है। और इसमें 2 पालियां होती है। बड़ी वाला जो हिस्सा है वो बड़ी दाहिनी पाली और छोटा वाला जो हिस्सा है वो बाईं पाली कहलाता है। दाएं पिंड के नीचे एक पित्ताशय होता है, छोटी सी रचना होती है और में पित्त स्रावित होता है, जो कि पित्त क्षारीय प्रकृति का होता है, पीले रंग का होता है। इसमें लवण और पित्त वर्णक होते हैं और यकृत पालियों से यकृत वाहिनियां निकलकर सामान्य यकृत वाहिनी बनाती है। इस तरह से सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय ये आमाशय के नीचे और ग्रहणी के मध्य स्थित होता है। ये मिश्रित, ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। बहिस्रावी भाग से अग्नाशय निकलता है और इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। कोशिकाओं का समूह होता है जिसको कहते हैं लैगरहंस की जीविकाएं। और अंतःस्रावित भाग है जिससे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्र में यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा होती है, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, अपाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। भोजन को मुख द्वार से अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दांत और जीवा भोजन को चबाने और पलटने का काम करती है। लार का जो श्लेष्मा होता है वो भोजन को चिपकाने और बोल बनाने के काम आता है। पाचन, भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल पाए जाते हैं, ये सब जल को पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम्स की उपस्थिति में पाचन द्वारा सरलतम अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। मुख गुहा के अंदर जो लार होती है वो हमारे जो विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और कुछ एंजाइम्स हैं जैसे टाइलिन, लाइसोजाइम, ये सब इसमें पाए जाते हैं और ये जीवाणु के संक्रमण को रोकती है। आमाशय में पाचन में गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। जठर रस में 99% जल और शेष HCl, पेप्सिनोजन, ब्रोमीलिन और जेट्रोलाइसिस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। HCl के कारण इन निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोलिनिन को रेनिन में, और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन के माध्यम को
अम्लीय यानी पीएच जिसकी 1.8 होती है वो बनाता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन। आमाशय में प्रोटीन प्रोटीओज और पेप्टोन्स में, दुग्ध प्रोटीन पैरासिन में और पैरागैसिन प्लस कैल्शियम आयन, कैल्शियम पैरागैसिनेट, कैल्शियम पैरागैसिनेट, प्रोटीओसेज और पेप्टोन्स, दुग्ध वसा, जटिल लाइपिड, वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटी आंत में पाचन या अग्नाशयी जनिका द्वारा पित्त और अग्नाशयी रस आंत में छोड़े जाते हैं और आंतरिक रस स्रावित किया जाता है। अग्नाशयी रस से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेक्टिलेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस एंजाइम्स निष्क्रिय रूप में रहते हैं। आंतरस में अनेक एंजाइम्स होते हैं जैसे ग्लाइकोसिडेज, डायप्सिड, एस्टरेज आदि। अग्नाशय में बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर म्यूकस क्षारीय माध्यम 7.8 पीएच तैयार करता है। अग्नाशयी रस प्रोटीन अपघटन एंजाइम्स सक्रिय करते हैं, प्रोटीन पेप्टोन प्रोटीओज डाइपेप्टाइड बनाते हैं। अग्नाशयी रस के अमाइलेज द्वारा स्टार्च को डाइसैकराइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो स्टार्च डाइसैकराइड में वसा का लाइपेज द्वारा अपघटन पित्त की सहायता से वसा डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाता है। न्यूक्लिक अम्लों का न्यूक्लियस द्वारा पाचन होता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। आंतरस का पाचन डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज टू लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाते हैं। डाई और मोनोग्लिसराइड वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस और शर्करा प्लस क्षारक बनाते हैं। इस तरह आंत में, मानव के आंत में पूरा पाचन हो जाता है। सेलुलोज का पाचन न होने के कारण ये फेस का कार्य करके पाचन में सहायता करता है। इसके बाद जो भी भोजन होता है वो सक्रिय निष्क्रिय दोनों विधियों द्वारा रक्त कोशिकाओं द्वारा लसिका में पहुंचता है और उसका अवशोषण होता है और अवशोषण कहलाता है। वर्गीकरण यानी अवशोषित भोजन का रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और कोशिका द्रव्य का भाग बन जाना सौम्यीकरण कहलाता है। बहिक्षेपण यानी जो अपचित भोजन होता है शरीर से बाहर निकल जाता है वो बहिक्षेपण की क्रिया होती है। वहीं आपका कार्य जल, खनिज और औषध का अवशोषण करना, शेष प्रस्ताव अपचित भोजन को बल कहते हैं द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। पाचन तंत्र की अनियमितता है। पाचन तंत्र में रोगाणु संक्रमण या एंजाइम स्राव की अनियमितताओं के कारण अनेक विकार उत्पन्न करते हैं जिसमें पीलिया, इस रोग में त्वचा और आंत में पित्त वर्णकों के एकत्रित होने के कारण पीला रंग दिखाई देता है और यकृत प्रभावित होता है। प्रवाहिका यानी डायरिया, ये असामान्य गति के कारण मल अत्यधिक पतला हो जाता है, अवशोषण की क्रिया घट जाती है। वमन आवश्यक में संग्रहित भोजन के द्वारा बाहर निकल जाता है। वमन से बेचैनी होती है जो वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है। कब्ज मलाशय में मल का रुक जाना कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहलाता है। आपकी गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच यानी पेट भरा भरा सा महसूस होता है और पूर्ण रूप से नहीं पचना अपच कहलाता है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं और आहार नाल के मुख्य भाग ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, बढ़िया मलाशय होती है। भोजन ग्रस्त से ग्रासनाल में जाता है, आमाशय प्रवेश करता है, आमाशय प्रोटीन का पाचन होता है, अपचित भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके अलावा अभ्यासात्मक प्रश्न दिए हुए वस्तुनिष्ठ, लघुत्मक, लघुत्मक और निबंधात्मक, ये सभी आपको होमवर्क की कॉपी में पूरे करने हैं और इस तरह से चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।